हेलो दोस्तों, मैं हूं हरीश फ्रॉम हेल्पर सेलिंग और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप कैसे एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए, और अगर आप इन चीज़ों के साथ चलते हैं तो आप बहुत ही आसानी से एफिलिएट मार्केटिंग सीख पाएंगे और कर पाएंगे। तो आप इसे फ्रेमवर्क कह सकते हैं। यह एक फ्रेमवर्क है जिस फ्रेमवर्क के अंदर आपको बताया गया है कि अगर आप इन चीज़ों के साथ चलते हैं या ये चीज़ों को आप फॉलो करते हैं तो आप बड़े ही आसानी से एफिलिएट मार्केटिंग सीख सकते हैं और कर सकते हैं। तो पहला है हमारा इस फ्रेमवर्क के अंदर टाइम। जी दोस्तों, आपको बहुत सारे समय की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब कि इतना भी नहीं। जिस समय से आप सेलिंग सीख जाएंगे या जिस समय से आप प्रोडक्ट सेल करना सीख जाएंगे, मार्केट करना सीख जाएंगे, तब तक के लिए आपको अपना टाइम लगाना है और डेडिकेशन रखना है काम के अंदर, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से सीख सकें और कर सकें। अगर आपने अपना टाइम दिया तभी आप जाके लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल हो पाएंगे। अगर आपने बीच में क्विट कर दिया तो आप इसे नहीं कर पाएंगे। और एफिलिएट मार्केटिंग बहुत अच्छा तरीका है इनकम करने के लिए या फिर अर्निंग करने के लिए, या फिर आप अपने अगर बिज़नेस में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिज़नेस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर बताया है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है और आप लोगों का बिज़नेस है तो आप ज़रूर जाकर देख सकते हैं। और आप कैसे मेक मनी ऑनलाइन कर सकते हैं ये भी मैंने उस वीडियो के अंदर बताया है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है और ऊपर आई बटन में भी मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा चीज़ आता है यहाँ पर द नीश। फ्रेमवर्क के अंदर दूसरी चीज़ है नीश। नीश के अंदर आपको क्या करना है, नीश एक तरीके का टॉपिक होता है जिसके बारे में आप पैशनेट हो, मतलब आप उससे रिलेटेड चीज़ें जानते हो पहले से ही और आप उसके अंदर इतना इंटरेस्टेड हो कि मतलब आप उससे रिलेटेड चीज़ें लिख सकते हो, बोल सकते हो, या फिर किसी मीडियम से शेयर कर सकते हो उस नॉलेज को दूसरों के साथ, ताकि दूसरे लोग उस नॉलेज को पढ़कर या फिर उस नॉलेज को समझकर या फिर उस नॉलेज को सुनकर आपसे प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है, तो आपको ऐसी एक नीश सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे बहुत सारी नीश है। आप अमेज़ॉन, जो कि इंडिया के अंदर एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम या एफिलिएट एसोसिएट नाम प्रोग्राम के नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आप उसके अंदर जाकर वहाँ पर मैंने पिछली वीडियो में कमीशन लिस्ट के बारे में भी बताया था, तो उसके अंदर सारे प्रोडक्ट्स की मैंने जानकारी दी हुई है। आप उससे रिलेटेड जाकर आप वो वीडियो ज़रूर देखें एक बार, और वहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि अमेज़ॉन के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम, मतलब कि कौन कौन सी कैटेगरी है, और उस कैटेगरी के हिसाब से आप कोई भी अपनी एक नीश या टॉपिक सेलेक्ट करके आप उससे रिलेटेड एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा नीश के बारे में। चलिए अपनी थर्ड कैटेगरी के पास चलते हैं, जिसका नाम है थर्ड पॉइंट, जिसका नाम है द एफिलिएट प्रोग्राम्स। जी दोस्तों, यहाँ पर आपको एफिलिएट प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपको उस एफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू, जिस एफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू आप अर्निंग करना चाहते हैं, प्रोग्राम या प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अर्निंग करना चाहते हैं, जहाँ से आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। और अब सबसे बढ़िया बेनिफिट ये है कि आप एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आपको खुद के प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं होती है। इस बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे कुछ प्लेटफॉर्म्स के बारे में शेयर किया है कि मैंने इसके बेनिफिट, एफिलिएट मार्केटिंग के बेनिफिट भी पिछली वीडियो में बताए हैं, तो आप वहां जाके जान सकते हैं। वैसे मैं कुछ यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे वर्क फ्रॉम होम हो गया, आप इसे किसी भी डिवाइस से कर सकते हैं, जैसे मोबाइल या फिर लैपटॉप हो गया, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो हमारे यहाँ पे ये हमारे प्लेटफॉर्म्स है। तो इंडिया के अंदर कौन से बेस्ट प्लेटफॉर्म है और आउट ऑफ इंडिया आपके लिए बेस्ट कौन से रहेंगे, हाई कमीशन रेटेड प्लेटफॉर्म कौन से रहने वाले हैं, तो जब हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे तो मैं आपको पर्टिकुलरली सभी चीज़ों के बारे में, सभी एफिलिएट प्रोग्राम के बारे। फिर हमारे यहाँ पे फोर्थ है द मार्केटिंग चैनल। द मार्केटिंग चैनल का सबसे बेस्ट बेनिफिट देखिए, आपको यहाँ पे अब आपको प्रोडक्ट मिल गया, आपने अपनी नीश सेलेक्ट कर ली, अपने प्रोडक्ट्स मिल गए आपको। अब आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी कि उन प्रोडक्ट को किन मार्केटिंग चैनल के थ्रू हम मार्केट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पॉपुलरली डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू जाना चाहूँगा। ट्रेडिशनल मार्केटिंग अगर आप वर्ड टू माउथ में बिलीव करते हैं या फिर आप वर्ड टू माउथ कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, तो आप वर्ड टू माउथ भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो यहाँ पे हम डिजिटली चैनल्स के साथ जाएंगे, जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, यूट्यूब और वेबसाइट, या फिर आप ब्लॉग भी कह सकते हैं। तो
इसके बारे में हम डिटेल में आगे आने वाली वीडियो में समझेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि आप यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बना सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स की। इवन आप सोशल मीडिया के ऊपर इमेजेस, टैग्स और वीडियो के साथ शेयर कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। और ब्लॉगिंग के अंदर आप उससे रिलेटेड आर्टिकल लिख सकते हैं ताकि लोग आपका वो प्रोडक्ट ख़रीद ले आपकी नॉलेज बेस पर। ओके, तो यहाँ पे हमारा 5th आता है द स्ट्रैटेजीज़ एंड फनल्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत सारे लोग नहीं बना पाते और एफिलिएट मार्केटिंग इसलिए क्विट कर देते हैं। देखिए, अगर आप एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो आप उसको जब तक ख़त्म नहीं कर लेते तब तक आप वेट कीजिए कि मतलब आपको कोई रिज़ल्ट, या फिर आप इससे बोर नहीं हो सकते जब तक आपकी स्ट्रैटेजी ख़त्म ना हो जाए। क्योंकि आपको इससे मज़ा आएगा जब आप स्ट्रेटजी पे ए/बी टेस्टिंग या फिर अगर टेस्टिंग वगैरह करेंगे तो आपको उसके अंदर बहुत ही अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और आप अच्छे से सीखेंगे भी और करेंगे भी। आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रैटेजीज़ एंड फ़नल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंस देते हैं, जैसे कि आप कौन सा फ़नल बना रहे हैं, मार्केटिंग फ़नल है या फिर सेल्स फ़नल है जिसके थ्रू आप सेलिंग करना चाहते हैं। तो ये आपको हर जगह ज़रूरत पड़ेगा। मतलब अगर आप सेल्स फ़नल भी बना रहे हैं तो उसकी ज़रूरत आपको वेबसाइट पे भी पड़ सकती है, यूट्यूब चैनल पे भी पड़ सकती है और सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर भी पड़ सकती है। आप तीनों का बना सकते हैं, मार्केटिंग फ़नल भी आप तीनों का बना सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा हमारे लिए, एकदम पॉइंट टू पॉइंट मार्केटिंग करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा अपने बिज़नेस को समझने के लिए। और यहाँ पर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत तो है ही नहीं, हमारे पास प्रोडक्ट आ ही गए हैं, हमें सिर्फ मार्केट करके उस प्रोडक्ट को सेल करना है और अपना कमीशन कमाना है। तो ये फ्रेमवर्क के अंदर मैंने कुछ जो पॉइंट थे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मैंने उनके बारे में आपको बता दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब इसके बारे में 1 बाय 1 आने वाली वीडियोस के अंदर समझेंगे और जानेंगे, ताकि आप अच्छे तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग समझ सको और कर सको। तो थैंक यू दोस्तों।